कुछ ही दिन पहले सानिया की एक पोस्ट देखने को मिली कि मैरिज इज़ नॉट ईजी, डिवोर्स इज़ नॉट ईजी, यानी वो इजहार कर चुकी थी कि ये सिचुएशन जो है वो मुश्किल होती जा रही है। और फाइनली आज जो है वो ये खबर सामने आ गई कि शोएब मलिक ने सना से शादी कर ली है। अब देखना ये है कि ये शादी भी कितनी देर चलती है। और मैं करता सिर्फ वही हूँ जो मुझे करना है, जो मेरा दिल कहता है, जिस चीज़ में मुझे मज़ा आता है मैं वो करता हूँ। हम लोग थे श्रीलंका में। मेरा जो रूम था होटल, जैसे हमारा फ्लोर आता था, ऊपर आते ही फर्स्ट रूम हमारा था। ठीक है। तो मैं जल्दी से कमरे में चला गया। तो मैं जैसे ही एंटर हुआ रूम में, बंद हुआ तो नॉक होना शुरू हुआ। तो मैंने कहा कोई नहीं, रहने दो, नहीं खोलना दरवाज़ा। सानिया मिर्ज़ा का दिमाग क्यों ख़राब हुआ? सानिया मिर्ज़ा को क्या पड़ी थी कि वो एक पाकिस्तानी शोएब मलिक से शादी करती? जबकि आपको यदि याद ना हो तो मैं फिर से याद दिलाऊं कि 2010 में जब ये बात चली थी तो एक बड़ा स्कैंडल भी हुआ था। हैदराबाद की एक महिला आयशा सिद्दीकी ने उस समय ये दावा किया था कि उससे पहले ही शादी कर चुका है शोएब मलिक, और शोएब मलिक उससे शादी किए हुए ही सानिया मिर्ज़ा से शादी करना चाहता है। और पाकिस्तान की टीवी एक्ट्रेस के साथ जो है शोएब मलिक साहब का कुची कू चल रहा है, ये मैंने बताया था आपको। और अब जी वो कुची कू का रिजल्ट ये हुआ कि वो जिनके साथ कुची कू उस टाइम पे कर रहे थे उनको तो उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन एक नई टीवी एक्ट्रेस जो है उनकी एंट्री हुई है। और आप जानते हैं कि सानिया मिर्जा और शोएब मलिक की शादी हुई थी, और वैसे तो खैर यहाँ पर इस किस्म की चीजें होती रहती है, लेकिन वो क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का मिलाप था तो इसलिए बहुत ज्यादा बातचीत हुई, बहुत ज्यादा लोगों ने डिस्कस किया। देखिए, धोखा देना जिसकी फितरत होती है और कटोरा लेकर जिनकी आदत है फिरना, वो जहेज नहीं मांग सकते। इनके वहां जहेज बोलते हैं, पाकिस्तान में जहेज बोला जाता है। तो जहेज वैसे नहीं मांग सकते। तो एक कमाऊ और अच्छी लड़की जो भारत से ताल्लुक रखती थी, उस लड़की को इन्होंने फंसाया प्रेम जाल में जैसे करते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये सब यही होता है, ये वहां पर भी होता है। तो उनको एक अच्छी लड़की मिल गई, इंटरनेशनल नाम। नहीं तो ऐसे पाकिस्तानी क्रिकेटर कितने पड़े हुए थे, क्या इनको मुंह लगाते थे? ठीक है, एक पुराना जमाना रहा होगा जब थोड़ा बहुत फेम मिलता था, लेकिन अभी तो इनको कोई कुछ कुत्ता भी नहीं पूछता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। कर्मा पोस्ट पे आखिरकार पाकिस्तान के क्रिकेटर शोएब मलिक ने सानिया मिर्जा के साथ अपने अलगाव होने की खबरों को कंफर्म कर ही दिया है। कई महीनों से शोएब मलिक और सानिया मिर्जा के अलग होने की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, और अब यह तस्वीरें देखिए, सोशल मीडिया पर यह तस्वीरें काफ़ी वायरल हो रही हैं, जिसमें शोएब मलिक दूल्हे की ड्रेस में पाकिस्तान की एक्ट्रेस सना के साथ नजर आ रहे हैं। दरअसल शोएब मलिक ने पाकिस्तानी अभिनेत्री सना जावेद को अपना जीवन साथी चुना है, और एक समारोह के दौरान यह शादी हुई। 28 साल की सना जावेद पाकिस्तान की कई टीवी शो में काम कर चुकी हैं। इसके अलावा वह कई म्यूजिक एल्बम में भी काम कर चुकी हैं। आपको बता दें कि बुधवार यानी कि 17 जनवरी को ही सानिया मिर्जा ने एक रहस्यमय पोस्ट शेयर की, जिससे उनके और शोएब मलिक के साथ तलाक अफवाहें और भी तेज हो गई। सानिया ने लिखा था, शादी कठिन है, तलाक कठिन है, जिंदगी कभी आसान नहीं होगी, यह हमेशा कठिन रहेगी। पाकिस्तानी मीडिया और इंडियन मीडिया का इस मसले पर क्या कहना है, आगे देखते हैं। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद। सना जावेद ये टीवी एक्ट्रेस है। वैसे मैं इतना ज्यादा क्योंकि टीवी प्लेस देखती नहीं हूं तो मैंने इनको कभी देखा नहीं, लेकिन होंगी, जब कह रही है तो होंगी। जी हाँ, सना जावेद टीवी एक्ट्रेस है। और शोएब मलिक ने आज अपने सोशल मीडिया पे, ट्विटर वगैरह पे इनकी पिक्चर्स शेयर की हैं और लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जी जोड़ियां तो आसमान पे बनती है, पता नहीं खैर ठीक ही कह रहे होंगे, लेकिन जोड़ियां आसमान पे जरूर बनती हैं, लेकिन मेरे ख्याल है टूटती जमीन पर है। और इसीलिए सानिया मिर्जा और शोएब मलिक, जो कि हमें बहुत अच्छे लगते हैं, साथ में दोनों बहुत ही अच्छे लगते थे, उनकी जोड़ी टूट गई है। और अब हम क्या कह सकते हैं सिवाय इसके कि अच्छा नहीं हुआ और इस तरह नहीं होना चाहिए कि सानिया मिर्जा और शोएब मलिक जो है उनकी जोड़ी जो टूटी है उसका मुझे बहुत अफसोस है। दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते थे। तो यहाँ से इन्होंने सानिया, जिसका पहले से सौरभ मिर्जा के साथ सगाई हुई थी, उसका क्लासमेट था, फिर बीच में शाहिद कपूर के साथ भी कुछ उनके बारे में सुनने में आया। तो इन्होंने देखिए उस लड़की को अच्छे खासा उसकी लाइफ हो सकती थी, ऐसा नहीं, अभी भी करियर है उनका, सब कुछ है। और चलो वो अगर वो नहीं भी खेलती हैं, अपने बच्चे को भी देखती हैं, उसके बाद भी आप देखें ना, एक थप्पा लग जाता है जो लड़की पे, या एक दर्द होता है कि भाई मेरा शौहर किसी और के साथ है। किसी भी लड़की को आज डिवोर्स हो जाए तो अलग बात है, चलिए डिवोर्स हो गया, नहीं पटा डिवोर्स हो गया, लेकिन वो अगर कोई और रीजन हो उसमें, मेरी अगर किसी से नहीं पट रही है और हम अलग हैं, ऐसा ऐसा सोचना भी, तसव्वुर करना भी एक लड़की के लिए गुनाह है। लेकिन अगर फिर भी अगर नहीं पट रही है, वर्स्ट केस सिनेरियो, लड़का मारता पीटता है, या फिर नहीं, जज्बा बिल्कुल ही नहीं मिलता है, नहीं खा सकते, तब तो अलग चीज है। लेकिन अगर
कोई और लड़की बीच में है, उसकी वजह से अलहदगी हो रही है, डिवोर्स हो रहा है, तो वो बुरा लगता है। लेकिन यहाँ तो डिवोर्स है कि नहीं ये भी नहीं पता। यहाँ वो अपनी प्रोफाइल बदलते रहते हैं, तो एक इंटरनेशनल फेम्ड लड़की को, जिसको भारत की बेटी कहा जाता है, उस बेचारी को ये डिवोर्स दे रहे हैं। तो ये हिंदुस्तानी मुसलमानों को सोचना चाहिए कि भाई जो मतलब ये सोचे कि हिंदू, मैं यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर मजहब के बारे में भी नहीं बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ आप सानिया यहाँ किसी से शादी कर लेती, यहाँ इतने लोग थे, इतने लड़के थे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी हिंदू से कर लेती, यहाँ मुस्लिम से ही कर लेती, अच्छे मुसलमान लड़के से कर लेती, यहाँ इतनी बड़ी नामी ग्रामी फैमिली थी यहाँ पर, और लोग तो यहाँ ट्रिपल तलाक के मारे इस तरह से डर के मोदी के खौफ से तलाक भी नहीं देते, और सानिया बिल्कुल अपना फख्र से जीती, और लोग उनका साथ भी देते, अभी भी दे रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमें हो सकता है कि कुछ उनकी चीजों से परेशानी हो। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक लड़की की जिसपे उसके बच्चे के सर से बाप का साया एकदम से उठा दिया गया है, परिवार को तोड़ा गया है, और वो भी किसके लिए? उम्र क्या हो रही है, एक चीज क्या हो रही है, अगर आप सिंगल हैं तो फिर एज नॉट मैटर, एज डजंट मैटर, लेकिन आप शादीशुदा हैं और उसके बाद आपका बच्चा है, और कोई बुरी बात भी नहीं है, सानिया अच्छी लड़की है, अगर आपका अच्छा ठीक है, उसमें उसके लोग फेमस होते हैं, उनके बीच में तभी भी अलग होती है, लेकिन कम से कम आते हैं, बताते हैं कि देखो हम नहीं मिल पाए, हमारा नहीं बन पाया, तो हम आपस में मिलकर अलग हो रहे हैं, तो फिर वो आगे मूव ऑन करते हैं, फिर एज डजंट मैटर। लेकिन अब ये देखिए कब तक आप चक्कर चलाते रहेंगे यार, आप एक शादी कर रहे हैं, दूसरी शादी कर रहे हैं, तीसरी शादी कर रहे हैं, चौथी शादी कर रहे हैं, आप डिवोर्स भी नहीं ले रहे हैं, कभी आप सानिया बेटर मिल जा रही है तो पहले दूसरी वाली को देते रहे हैं, क्या आप नहीं गंजे हो सकते, क्या आप नहीं मोटे हो सकते, क्या आप नहीं पतले हो सकते, क्या आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती, तो क्या आपको लड़की छोड़ देती है? नहीं छोड़ती। वैसे ही आप कोई लड़की आ रही है आपकी लाइफ में, आपको बच्चा हो गया तो आप उसे छोड़ दे रहे, ऐसा नहीं होता है यार। देख रहे हैं ना इंडियन सोसाइटीज में जो हम बाहर के जो लोग हैं उनको ज्यादा देखने के चक्कर में, कि यहाँ से लड़कियों को बाहर भेजने के चक्कर में, कि यहाँ से पाकिस्तान चले जाएगी, अरे पाकिस्तान कोई वो है क्या, फॉरेन कंट्री है क्या कोई? यहीं से टुकड़ों में हमारे भीख में कट के कटोरे से अलग हुआ है, कुत्ते जैसा तो नक्शा है उसका, ठीक है, कुत्ते जैसा, कुत्ते की पूंछ जैसा नक्शा है उसका, जिसका खुद का ठिकाना नहीं, जिसके खुद की चीज नहीं है, क्यों वहां पर अपने लड़कियां देनी है? और यहाँ आप देखिए हमारे वहां जितना लड़की को सम्मान है, नारी सम्मान है और बाकी चीजें हैं, उसके बावजूद भी ये लोग गुणगान गाते हैं, अरे पाकिस्तान में शादी हुई है, निकाह में लिया गया है, अरे अरे हाँ वाजिद भाई आए थे, वो लाए थे साजिद का रिश्ता हो गया, वहां तुम्हारी नगमा जैसी हजारों और नगमा उसने रख रही होंगी, आधे उसने हीरा मंडी में पाल रखी होंगी, आधा उसने पता नहीं कहीं और पाल रखी होंगी, 4-5 उसने रखेले रखी होंगी। इंडिया में कम से कम तुमको कम से कम यहाँ लोग तुम्हें बताते तो है, मुकदमा तो कर सकती हो, अपने हक के लिए लड़ तो सकती हो, रिश्तेदारों का कम से कम खौफ तो होता है, कम से कम इतना तो होता है कि भाई हाँ आसपास वाले क्या कहेंगे, थोड़ी तो शर्मिंदगी होती है ना लोगों को। लेकिन नहीं, ये इनको तो वही करना है, और फिर 500 रुपए दिए जाएंगे तो वहां लाइन पे लगेंगे भिखारियों की तरह, वो 500 रुपए के लिए जाएंगे, वहां पर इनको कोई स्टैंडर्ड कोई चीज नहीं दिखेगी। और यहाँ पर अगर ट्रिपल तलाक का बिल आता है तो उसके नाम पे हाव हल्ला, और जब ट्रिपल तलाक के आप डिबेट सुनेंगे तो उसमें बाप जो है सबसे ज्यादा दुखी, कि भाई मेरी लड़की ने पराठा नहीं सेका है तो आधी रात को 2 बजे तलाक दे दी मियां ने, फिर भाई मेरी लड़की ने खाना अच्छा नहीं बनाया है, नमक डालना कम हो गया है, तो उसपे बहाना बना के तलाक, फोन पे तलाक, इस पे तलाक है, इद्दत बिद्दत ये सब करके। अच्छा एक चीज और है इनके वहां पर, कि पेट में बच्चा है, अगर वो चाहे तो उसको कुछ होता है वो रख लेता है, उसको रखे रहता है, मतलब रोक के रखे रहता है, और वो उस बीच में उसके साथ संबंध भी बना लेता है। तो ये कौन सा मतलब कि किस तरह का रूल है कि आप हर चीज को यहाँ पर डिनाई करते हो क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है आपको, जस्ट बिकॉज इंडियन चुनी हुई गवर्नमेंट कह रही है तो आप उसपे हर चीज का विरोध करते हैं। लेकिन अगर वही चीज पाकिस्तान में होती है तो उसमें मुंह में पट्टी बांध के जिप लगा लेते हैं। ऐसा क्यों? गलत को गलत कहना जब तक इंडियन मुसलमान नहीं सीखेंगे तब तक अच्छा नहीं होगा, और इन चीजों को मजहब से उठकर सोचे। लेकिन प्रॉब्लम यह है ना, वो मजहब के नाम पर ये भी कह रहे हैं कल कि जो ईरान ने किया है ना वो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हम भाई हैं, जो भाई मुल्क है ना, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था ना, हम एक मुल्क हैं, हम दोनों मुसलमान हैं, हमको नहीं करना चाहिए। अरे भैया दुश्मन तुम्हारा दुश्मन है, अगर हमारे खिलाफ कोई इंडियन हिंदू आदमी अगर विस्फोटक लगा के आता है, हमारे मंदिरों में कुछ करता है, तो क्या हम उसको, वैसा तो ऐसा करेगा नहीं कोई हिंदू, लेकिन अगर कोई ऐसा करता है तो क्या हम उसको सपोर्ट करेंगे? नहीं करेंगे। तो हम ये कह देंगे कि हमारा भाई है, हिंदू है, ऐसा नहीं होता है।